निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवो संयुतम् पिबत भागवतां रसमालयां मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिस कथा का श्रवण आप सब लोग कर रहे हैं ना, इसके बारे में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतां रसमालयां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जिस कथा रूपी अमृत को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं। निगम कल्प तरोर, एक कल्प वृक्ष का पका हुआ एक बहुत मीठा फल है। कल्प वृक्ष देखा है किसी ने कि नहीं? देखा तो नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा उसके बारे में। सुना है कि नहीं? कल्प वृक्ष का पका हुआ बहुत मीठा फल है। और अच्छा, इसका मीठे का कैसे पता लगा कि मीठा है? मीठा इसलिए है कि आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि पेड़ में बहुत सारे फल आए हुए होते हैं, है ना? बहुत फल आए हुए होते हैं, लेकिन एक पक्षी होता है तोता, वो उसी फल में अपना टोंट मारता है जौन सा फल बहुत मीठा होता है ना? जौन सा फल बहुत मीठा होता है, जिस फल को तोता खा ले, ये समझ लेना कि ये फल बहुत ही अत्यंत मीठा होगा। होगा कि नहीं? तोता वही फल खाता है, उसी में टोंट मारता है जो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो इस फल को किसने खाया है? सुख रूपी तोते ने। श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं को सुख बोलते हैं। अगर सुख रूपी तोते ने अगर इस ग्रंथ में टोंट लगा दिया, मुंह लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। इस ग्रंथ का वर्णन जो है, इसके वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है, जो आपके यही शुक्रताल में महाराज परीक्षित को यही कथा श्रवण कर। जिस समय इस कथा को सुना रहे थे, उस समय एक बार ब्रह्मा जी ने भी इस ग्रंथ को और ग्रंथों से अनेक और साधनों से तौला, तराजू रख करके ब्रह्मलोक में, और अनेक साधनों से ग्रंथ को तौला। लेकिन तौलने पर जो है यह हुआ कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये सबसे इसका पल्ला भारी था, सबसे अधिक भारी इसी का पल्ला था। अरे जिस समय इस कथा को श्रवण करा रहे थे, रसपान करा रहे थे ना श्री सुखदेव जी महाराज, उस समय आकाश मार्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि हे गुरुदेव, ये अमृत का कलश ले लीजिए और ये महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, और ये कथा रूपी अमृत पान जो है हम सबको करा दीजिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये वो अमृत नहीं है, ये कथा रूपी अमृत है। उस अमृत को पीने में और इस अमृत के पीने में बहुत फर्क है। उस अमृत को जो पिएगा वो केवल अमर हो जाएगा, समझ गए? उस अमृत को जो पिएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन इस कथा रूपी अमृत को जो पिएगा ना, वो हमेशा हमेशा के लिए भाव से पार हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। ये मुक्ति मार्ग है। इसलिए उस अमृत से और इस अमृत की तुलना कदापि नहीं हो सकती। कल आपको कथा में बताया था ना कि अमर होना अलग चीज है और भव से पार होना अलग चीज है।
जो अमर हो गया ना, जो अमर हो गया, उसके जी से पूछो कि क्या विपरीत होगी उसमें। आगे कथा आ रही, अभी आपको बताएंगे, कल भी बताया था। ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे तो तार दो, है ना, मुझे अमर होना नहीं है, अमर होने की जरूरत नहीं है। चाहते तो महाराज परीक्षित भी कहते कि गुरुदेव ऐसी कथा सुना दो कि हम अमर हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि गुरुदेव जीवन से मुक्त कर दो, ऐसी कथा सुनाओ कि जो हम जीवन से मुक्त हो जाए। इस कल्प वृक्ष के फल में श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना मुंह लगाया है, इसलिए इसका मतलब यह है कि यह अमृत के समान है, बहुत मीठा फल है, इसमें रस ही रस है, ना इसमें गुठली है और ना इसमें कोई छिलका है। आप दिन भर सुनते रहो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, आपको हर बार यह नहीं लगेगी, हर बार यह कथा नहीं लगेगी, ये कभी पुरानी हो ही नहीं सकती, और कथा में बैठ के कभी किसी का जी नहीं उब सकता।